क्या जो अनदेखन चीज़, जो थोड़ा महसूस करने के लिए थोड़ा मुश्किल होना, ऐसी चीज़ क्या पता करने के लिए कुछ आइडिया होगा क्या? हुँ, हुँ। तो बिना वक़्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। हेलो, नमस्ते सभी को। फिर मैं आज कुछ जो अनदेखन चीज़, जिससे कि हम लोग थोड़ा रियलाइज़ करने के लिए थोड़ा मुश्किल, अनुभव करने के लिए थोड़ा मुश्किल होना है ना, उस चीज़ को हम लोग कैसे पता करें ना, उस बारे में आप लोग को कहना चाहता हूँ। आई थिंक होपफुल इस वीडियो से आप लोग को फ़ायदा होगा, तो वीडियो पर बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप अभी कुछ जानने जा रहे हो, जैसे अनदेखन चीज़ जो भी हो, फिर उसका बारे में आपको जानना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये सही रहेगा, जो स्कॉलर हो है ना, जैसे कि महान आदमी, महान पुरुष जो भी हो, उन लोगों ने लिखा हुआ है ना, किताबें जितना सके ऑथेंटिक है ना, जो स्कॉलर खुद ही ने लिखा हुआ, दूसरा ने कंपाइल किया नहीं हुआ, जो जो विज्ञान होते हैं ना, उसी ने लिखा हुआ वो किताब जितना सके आप पढ़ना एकदम ही ज़रूरी है। फिर सेकेंडली जो क्या है कि जो आपने किताब है अभी, जैसे कि विज्ञानी लोग का और स्कॉलर लोग का, आपने जो भी अभी जिस बारे में आप जानने चाह रहे हो, उन लोगों का किताब पढ़ के सेकेंडली क्या करना है कि जितना सके उधर से आप पॉइंट कलेक्ट करके, जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं ना, वो आपको कलेक्ट करके वो पता करना है कि क्या बोलने चाह रहे हो, है ना? जितना सके आपको पता करना एकदम ही ज़रूरी है सेकेंडली। फिर थर्डली में क्या है कि अपने पॉइंट जाना, जान के बाद क्या करना है कि वो जानकारी जो आप जितना सके नोट करने से अच्छा होगा, कलेक्ट करके ना, कलेक्ट करके जो जानकारी जो है ना, वो जो जितना सके आप दिमाग में रखना भी एकदम ही ज़रूरी है। फोर्थली जो क्या है कि जो आपने जो जानकारी कलेक्ट किया ना, फिर वो जानकारी का ऊपर क्या करना है कि जितना सके आप सवाल निकालने का कोशिश करना है। जैसे कि मैं आपको एक टिप्स दूँ, कैसे क्वेश्चन करना है कि कैसे और क्यों। आई थिंक ये दो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जितना सके अनदेखन चीज़ को आप जांच करना है ना, एक्सपेरिमेंट। फिर फिफ्थली जो क्या है कि आप जो जानकारी आपने कलेक्ट किया ना, इकट्ठा किया है, उसको फिर जितना सके लॉजिकली, फिर साइंटिफिक है ना, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि साइंटिफिक जो क्या है कि मैं क्यों तो बोल रहा हूँ कि क्योंकि लॉजिकली क्या होता है कि ज़्यादातर सोच का हिसाब से होते हैं। जो आप जो आपने जानकारी इकट्ठा किया है ना, वो जानकारी जो जितना सके सोच है ना, लॉजिकल सोच से मिल खाते हैं कि नहीं खाते, वो भी देखना है। मिलते हैं जो आप सोचते हैं ना, वो हिसाब से भी थोड़ा मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो भी एक देखना है। लेकिन एक जो फिर साइंटिफिक हिसाब से है ना, क्योंकि साइंटिफिक हिसाब जो ज़्यादा क्या होता है कि बाहरी चीज़ से एकदम रिलेटिव होता है। फिर उसे भी आपको जांच करना है, जो किताब में आपने जाना है ना, वो जानकारी जो साइंटिफिक हिसाब से एक बार एनालाइज और है ना जांच करना है। फिर एक जो क्या है लॉजिकली, है कि नहीं। फिर एक जो मैं एक कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बुक से एलर्जी है ना, किताब से आपको एलर्जी होगा, अगर जैसे कि किताब पढ़ने का शौक़ नहीं और किताब पढ़ने का मन नहीं होगा, तो मगर भी आपको सीखना हो, जैसे कि अनदेखा चीज़ और जो महसूस कर नहीं सकने वाला है ना, उसका बारे में आपको पता करना होगा, तो आप जितना सके स्कॉलर लोग को आप जितना सके क्वेश्चन पूछताछ करने का आप वो रखिए ना। जितना सके जो आपको, जैसे कि अनदेखा चीज़ और बिना महसूस कर सकने वाला चीज़ लोग के बारे में जो बोलने वाले स्कॉलर होते हैं ना, उन लोगों को जितना सके आप क्वेश्चन करो है ना,
इससे थोड़ा आपको के लिए आसान भी होगा। फिर जितना सके आप वेरी डीपली है ना उसका वो जानकारी के बारे में जितना सके आप डीप जा सकते हो। वो ईज़ीएस्ट वे भी है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है आई थिंक। फिर एक ईज़ीएस्ट वे क्या है कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया एकदम ही अगर यूज़ कर पाएगा तो जानकारी के लिए एकदम ही फ़ायदेमंद है। फिर आप सोशल मीडिया पर भी आप जानकारी हासिल करने के लिए कोई छोटी-छोटी क्लिप्स होते हैं, कोई लंबा की क्लिप्स होते हैं, फिर आप वो देखकर भी आप पता कर सकते हो कि जो अनदेखा चीज़ है, जो महसूस थोड़ा खुद को महसूस कर नहीं सकने वाला है ना, वो चीज़ पर भी जितना नॉलेज गेन कर सकते हो आप, है ना? मगर इसमें थोड़ी-सी मुश्किल क्या है कि क्योंकि जो बोलने वाला आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि उसका बारे में भी कितना तक पढ़ा है और कितना स्कॉलर का ये लेवल है ना, वो भी एकदम जानना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर क्योंकि क्लेम ज़्यादा करते हैं, फिर मगर वो क्लेम जो सही है, गलत है क्योंकि हम लोग खुद का ऊपर निर्भर होते हैं ना। इसीलिए इसमें थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट भी है आई थिंक, है ना? इसीलिए थोड़ा-सा ईज़ी भी है मगर ये थोड़ी-सी साइड इफ़ेक्टिव भी है, इसीलिए इसमें थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए। फिर मैंने आज आप लोग को जो अनदेखा चीज़ है ना जो महसूस करना थोड़ा मुश्किल, मगर भी वो चीज़ दुनिया में मानना, है ना? उस चीज़ को लेकर आप जितना सके मालूम होना होगा तो आप जितना सके क्वेश्चन है ना, जितना सके सवाल हाँ, उस हिसाब से आप अगर रिसर्च करेगा तो आई थिंक एकदम आपको फ़ायदेमंद होगा। जो चीज़ आप बिना दिखा हुआ, बिना थोड़ा महसूस किया हुआ चीज़ मानने के लिए और है ना, सही है या गलत है, उस चीज़ को अगर सही तरीके से जानना होगा तो जितना सके आप सवाल सवाल है ना सवाल करने से आई थिंक एकदम बेनिफिट होगा। फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद और नॉलेजेबल लगा होगा तो फिर दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हो। फिर आज के लिए इतना ही फिर थैंक यू।